आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, यह जो झटका है वह चुनाव से संबंधित नहीं है, यह झटका भ्रष्टाचार से संबंधित है। दरअसल पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी का धन कुबेर बैठा हुआ है अलग अलग क्षेत्रों में, उन्हीं धन कुबेरों में से जो एक धन कुबेर था, जो झारखंड सरकार में मंत्री बनकर बैठा हुआ था, आलमगीर आलम, जिसके पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के नौकर के ठिकाने से पिछले दिनों जांच एजेंसी ईडी के छापेमारी में 37 करोड़ रुपए बरामद हुआ था। उस केस में राहुल गांधी का ये सबसे प्यारा और दुलारा मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हो गया। जी हाँ, कल 2 दिनों के लंबे पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को जांच एजेंसी ईडी ने उसी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले में गिरफ्तार कर लिया। और यह एक तरीके से बीच लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, खास करके राहुल गांधी के लिए, क्योंकि पूरे झारखंड कांग्रेस में राहुल गांधी और गांधी परिवार का एकमात्र अगर कोई भरोसेमंद नेता था, उस नेता का नाम था आलमगीर आलम, और वह अब ईडी के कस्टडी में है। दरअसल प्रधानमंत्री बार बार जो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को चैन से नहीं रहने दूंगा, उनका नींद उड़ा दूंगा, अभी 2 दिन पहले ही झारखंड के कोडरमा में मंत्री आलमगीर आलम को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया था। उसके बयान के बाद आलमगीर आलम का गिरफ्तार हो जाना इस बात को दर्शाता है, इस बात को साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका सरकार जो एक ठोक कर कहता है कि भ्रष्टाचार के प्रति उनके सरकार का जीरो टॉलरेंस है, वह जीरो टॉलरेंस कहीं ना कहीं दिखाई देता है। शायद ऐसा यह पहला सरकार है जो चुनाव के बीच में इस बात का परवाह भी नहीं कर रहा है कि अगर ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लेता हूं तो हो सकता है जो चुनावी सहानुभूति है वह ये नेता या इनका जो आका है राजनीतिक, वो उठा लेंगे, उनको चुनावी सहानुभूति मिल जाएगा बगैर इस बात का परवाह किए। जिस तरीके से मंत्री आलमगीर आलम को भ्रष्टाचार के मामले में जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया है, काबिले तारीफ है। इस गिरफ्तारी ने गांधी परिवार, खास करके राहुल गांधी को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। ये लोग हिल तो उसी दिन गए थे जिस दिन 6 मई को जब जांच एजेंसी ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग में ही जो भ्रष्टाचार हुआ था, जो अनियमितता हुआ था, जिस केस में ग्रामीण विकास विभाग का ही मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम पिछले साल गिरफ्तार हो चुका है, उसी केस के सिलसिले में छापेमारी पड़ा था। जांच एजेंसी ने यह छापा मारा था 6 मई को, और उसी दिन पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति के घर से, जिस व्यक्ति का मासिक तनख्वाह मात्र 15,000 रुपये है, मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर, देखिए एक मंत्री जी हैं, उस मंत्री का सरकारी मुलाजिम है, उस सरकारी मुलाजिम का एक अपना मुलाजिम है, नौकर है घरेलू, उस घरेलू नौकर के घर से 37 करोड़ रुपए निकला। जी हाँ, इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इनके ऊपर हमला बोला था, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन बयानों को सुनिए, उसके बाद समझते हैं कि इस गिरफ्तारी का कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। आपने देखा यहां कांग्रेस के एक मंत्री के कर्मचारी और कर्मचारी का नौकर, उसके घर में से नोटों के पहाड़ निकल रहे। भाई, ये नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते गिनते मशीन हाँफ जाती है। मशीन, मैंने तो मेरे जीवन में कभी नोटों का ऐसा ढेर आंखों के सामने देखा नहीं, पहली बार टीवी पे देख रहा हूं। इसके पहले कांग्रेस के सांसद के घर से नोटों के पहाड़ निकले, ये भी पूरे देश ने देखा। मुझे बताइए, ये सारे जिनके यहां से पैसे निकल रहे हैं, ये किसके करीबी है? अफसरों के घर से पैसे निकले, वो भी उनके खासम खास
नेताओं से यहाँ निकले पैसे वो भी उनके खास, नौकरों से पैसे निकले वो भी उनके खास। मतलब ये इनके सिर पर किसका हाथ है भाई? यही तो लोग है ना। ये जो भी करते हैं वो शाही परिवार के इशारे से करते हैं। आपके गांव की सड़कें, पुल, नहरें नहीं बनी, वो आज भी खस्ता हाल है, क्योंकि वो पैसा मंत्री जी के यहां पहुंच जाता है, उनके कर्मचारी के यहां पहुंचता है, उसके नौकर के यहां पहुंचता है। साथियों, ये तो अभी शुरुआत है, मैं तो और ज्यादा खजाने खोजने वाला हूं। मैं चोरों को नींद से सोने नहीं दूंगा। मैं उनकी नींद तो उड़ा दूंगा, उनके खजाने भी खाली करके रखूंगा। ये पैसे आपके हैं, इन पैसों के मालिक आप हैं। कोई चोरी लूट नहीं कर सकता है। मोदी इन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और इसलिए ये मोदी को गोली मारने की बातें करते हैं, मोदी को गोली गालियां देते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुलकर झारखंड में ही चुनावी जनसभा में ये कहा था मंत्री आलमगीर आलम के लिए कि ये जो नोटों का पहाड़ मिल रहा है ये सब किसके लिए? ये सब शाही परिवार के इशारे पे ही होता है, ये सब उन्हीं के लिए होता है। और ये बात सत्य है। अगर मंत्री आलमगीर आलम या फिर इस देश का कोई भी निचले स्तर का नेता अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचार करके माल इकट्ठा करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व का सीधा सीधा सहभागिता होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ठसक के साथ कहा कि मैं इन चोरों का नींद उड़ा दूंगा, वाकई आज चोरों का नींद उड़ा हुआ है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आया है, तब से जितने भी इस देश का भ्रष्टाचारी, चोर, लुटेरे नेता थे, अफसर थे, वो सब के सब पिछले 10 सालों से सिर्फ इसी बात में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी सत्ता से हट जाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चोरों का नींद उड़ा कर रखा है और अब उन चोरों का खजाना भी खाली करना शुरू कर दिया है। ये जो पैसे पकड़ा जा रहा है ना, ये ऐसा ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक बड़ी तैयारी है और बहुत ही अच्छे तरीके से जांच एजेंसी सूझबूझ के साथ काम कर रही है। अब जाकर इतने मोटे मोटे रकम बाहर आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। नहीं तो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होइएगा कि एक एक नेताओं के घर से, नेताओं के नौकरों के घर से, नौकर के घर से इतना मोटा रकम निकले। भी चुनाव में जिस तरीके से ये कार्रवाई हुआ है, यह इस बात को दर्शाता है, यह इस बात को स्थापित करता है कि हर एक काम सिर्फ चुनाव की दृष्टि से नहीं किया जाता है। अगर सिर्फ चुनाव की दृष्टि से किया जाता तो मंत्री आलमगीर आलम को बीच चुनाव में गिरफ्तार नहीं करवाया जाता, उसके ऊपर जांच एजेंसी ईडी हाथ नहीं डालता। बीच चुनाव में, चुनाव के घोषणा होने के बाद भ्रष्टाचार के मामले में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करवाया जाता। वो अलग बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के विशेष दया के वजह से इस समय अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने के लिए बाहर घूम रहे हैं, छुट्टा घूम रहे हैं। यह भी आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, जिसके ऊपर खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने एनआईए को कल के इंटरव्यू में उन्होंने भी सवाल उठाया, उन्होंने भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया है सुप्रीम कोर्ट के माननीय मिलोडो के ऊपर। उन्होंने कहा कि इस देश में गुस्सा है, हर तरफ यह चर्चा है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के लिए एक विशेष तरीके का नियम और कानून बनाया है। और जब बीच चुनाव में इस तरीके का कार्रवाई हो रहा है, तो कल्पना कीजिए कि सरकार बनने के बाद जब तीसरे टर्म में मोदी जी आएंगे तो क्या होगा। और इसीलिए इस समय तमाम मोदी विरोधी इस प्रयास में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से मोदी को रोको। सबको पता है कि अगर मोदी इस बार नहीं रुका तो उनका आने वाला भविष्य बहुत बुरा होने वाला है। जो इस देश को लूटकर अरबपति और खरबपति बने हुए हैं, उनका भविष्य अंधकारमय है।
उनका भविष्य इस समय स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसीलिए वो सब के सब इस तरीके से विचलित और अचंभित है। सभी का प्रयास है कि किसी भी तरीके से मोदी को रोको, और इसमें सिर्फ नेता ही, सफेद पोश नेता ही शामिल नहीं है। ये जो खजाना निकल रहा है या जो देश को लूट लूट कर लोग खजाना इकट्ठा कर रखा है, वो सिर्फ नेता ही नहीं कर रखा है, इसमें पूरा इकोसिस्टम है। जो भारत विरोधी इकोसिस्टम पिछले 65-70 सालों से चलता आ रहा है, वो पूरा इकोसिस्टम शामिल है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में उस इकोसिस्टम का पर्दाफाश होने वाला है और इसीलिए इस समय पूरा इकोसिस्टम लग गया है मोदी को रोकने के लिए, जिसमें बड़ा से बड़ा संवैधानिक संस्थान भी शामिल है। बड़ा से बड़ा संवैधानिक पद पे बैठा हुआ जो अपने आप को स्वयंभू मानते हैं, उनको लगता है कि हम अपने आप में संविधान भी है, कानून भी है, हम जिस समय जो चाहे वो कर सकते हैं इस देश में, और कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार का इतना खौफ है कि उस खौफ में सिर्फ नेता ही नहीं, इस देश का कुछ माननीय लोग भी हैं जो पिछले कई एक दिनों से ऐसे ऐसे आदेश दे रहे हैं, ऐसे ऐसे फैसले दे रहे हैं जो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को चुनाव में प्रभावित कर सकता है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर इस देश का आम जनता भरोसा करता है, इसलिए चाहे कितना भी प्रयास कर ले, पूरा इकोसिस्टम कितना भी इकट्ठा हो जाए, वह नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से नहीं रोक सकता है। हो सकता है कि कुछ सीटें कम ज्यादा हो, लेकिन पहले से मजबूत स्थिति में नरेंद्र मोदी वापसी करेंगे। और जो लोग इस समय षड्यंत्र में लगे हुए हैं, उन सभी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कह दिया था कि मेरे तीसरे कार्यकाल में ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगा। देखिए अब मंत्री आलमगीर आलम का क्या होता है और इनके जैसे जो अन्य धन कुबेर बैठे हुए इस देश में उसका क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।